उसे इस तरफ लेकर आओ। यहाँ। ताबूत, कोई भी ताबूत मेरे सामान की लिस्ट में नहीं है। अरे कैप्टन को इसका पता है? जो ऐसा है तो रखो। अब तक तो हमारी यात्रा शुरू हो जानी थी। सब ठीक है? जी सर। ठीक, चेक करना इंजन रूम। सर। इंजन रूम। पूरी तैयारी हो गई, अब चलेंगे 20 मिनट में। तैयार हूं दोस्त। मेहरबानी होगी जो आप इसमें मेरी मदद कर दें। स्टीवर्ड, तुम मदद करो मिसेस बेरेसफोर्ड की उठाने के लिए लगेज प्लीज। मुझे जानते हो तुम? हम तो आपकी प्रतीक्षा में थे मैडम। वैसे मुश्किलें कई थी। लेकिन पहुंच तो गई। बस अब मुझे फ्रेश होना है कैप्टन। मुझे ये बताइए ऑफिसर, क्या मिस्टर कॉनवे पहुंच गए हैं? वो तो पहुंच गए, इस वक्त मिलेंगे कैसीनो लॉन्ज में मैडम। ओके। खूबसूरत दिन है मिस्टर कार्टर। बेरेसफोर्ड सर, मिसेस बेरेसफोर्ड। थैंक यू। समझ रहे हो? मिस्टर बिंगो, इस बार फेल है, इस बार फेल है। माल निकालो। थैंक यू सर। यहां पर है पैसे का अंबार, पहाड़ है पैसे का। मिस्टर कॉनवे। मिसेस बेरेसफोर्ड। सर, मैं प्रिस्टन सर। अच्छा, मैं नया खजांची हूं। खजांची? वो नए? लेकिन तुम लेट आए हो, वो भी पूरे 12 घंटे पहले ही दिन ड्यूटी पर। अब काम संभालो ऑफिसर। यस सर। वेलकम अबोर्ड मिस्टर सर्डन। मैं मास्टर, शिप्स का डॉक्टर। ओह, वो हस्ती बहुत बड़ी है, पहुंचकर उसको अमेरिका में किसी बीमारी का उपचार ढूंढना है। और एक बात कैप्टन, मुझको ताबूतों के बारे में नहीं बताया गया। जानते हो तुम बहुत पीते हो। तो क्या करें, यहां दूसरा काम है ही क्या? वैसे करना हो अगर तो एक काम है। वो क्या है? ऐश।
थैंक यू, मैं समझ गया। मुझे खुशी है। इवनिंग ब्राउनिंग, मेरा ये केबल जल्दी भेज देना। मेरे विचार में नए हो तुम। पर ये है क्या? कोड लिखा हुआ है। जल्दी से इसे भेज दीजिए प्लीज। तुम्हें लाने की वजह मैंने तुम्हें बताने का सोचा है। मिस्टर कॉनवे, छिपाकर क्या फायदा होने वाला है? ओके रोजर, सेट कोर्स 085। ओके सर। इसे संभालो। गुड नाइट। गुड नाइट सर। 085। 085। प्लीज, मैं अकेले में आपसे मिलना चाहूंगी। वैसे ये मुमकिन होने वाला तो नहीं है। मैं माफी चाहूंगा मिसेस स्किनर। क्या मैं मिस्टर प्रेस्टन से बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, क्योंकि ड्यूटी पर हैं वो तो इस वक्त। आई एम सॉरी। हाय, मैं सूजन। हाय टोनी। मंगाओ एक ड्रिंक टोनी। हाँ, मुझे खुशी होगी। ओह नो कार्ड्स। ऐसा करो जानता मेरे हूँ, बाप। मैं कोई दखल औरतों के मामले में नहीं देना चाहता। अच्छी बात सोची। कोई दांव नहीं। गुड इवनिंग मिस्टर कैरस। वाह, ग्रुप तो काफी अच्छा है मिस्टर कार्टर। मिसेस स्किनर, थैंक यू क्या है कि अच्छा। अंदाज जो चलने का है वो तारीफ के काबिल है मिसेस बेरेसफोर्ड। लुइस कैरेरस आपकी सेवा में। ओह, वाकई कमाल का कैमरा है। मुझे दिखाओगे प्लीज? लीजिए। आप अपने ऊपर ना ले बात ये मिस्टर कैरेरस, मगर बहुत से पागल लोग इसके द्वारा लोगों के प्राइवेट जीवन के साथ में खिलवाड़ भी करते हैं। एक्सक्यूज मी। तुम्हारा कैमरा मिस्टर कैरस। क्यों अभी तक भी ऐसे ही हो? ऐसे ही कुछ सोचा। छिपाना क्या है, बताएं जो सोचा है। अच्छा सुनो, और पीने का दिल है लेकिन अभी रूम सर्विस बंद कर दी है क्योंकि कैप्टन की पार्टी की धूम मची है। प्लीज, सॉरी। देखते हैं। जी सर। आए, लाओ मेरे लिए पूरे 6 पैग मार्टिन्स। मैं कुछ समझा नहीं पूरी सर। बोतल क्यों नहीं ले लेते? देखो मोइन साहब तो बहुत सच सच ये अच्छी बात सोची है। साथ में रहूं क्या? जरूरत नहीं अभी, नहीं शादी में। लेकिन 12 बजे के पहले जरूर लौटना होगा तुम्हें। थैंक्स डैडी। थैंक्स। ही पड़ेगा, कभी नहीं छोड़ा डिनर मैंने। मिसेस बेरेसफोर्ड, मेरी मदद करोगी आप? मैं शुक्रगुजार रहूंगा आपका। मुझे बताएं वो मजबूरी कौन सी है मिस्टर फेयरवेदर? ओह, मैं कभी होता था ज्वेल थीफ, इसमें अच्छा खासा नाम कमाया था, मगर वक्त के साथ साथ उम्र के तकाजे ने ताकत कम कर दी। दिमाग ठीक काम कर रहा है,
तो अब ताले तोड़ने की बजाय चोरी दिमाग की, यानी आइडियाज लोगों के चुराता हूँ। अगर ऐसा है तो मिस्टर फेयरवेदर, अब तो हमें आपसे चौकन्ना रहना होगा। हाथ दोनों रखने होंगे जेब पर। उनसे ले ले मिसेस स्किनर, क्या है कि व्यस्त हैं आप इस वक्त। ये जुए का शौक छोड़ता नहीं इंसान को जल्दी से। वैसा नहीं है। सच कहूँ, मेरी राशिफल कहती है मेरे भाग्य में लिखा है कैरेबियन समुद्र। जहाँ के निवासी थोड़े काले हैं लेकिन बहुत दिल वाले हैं। तो माफ करें आप लोग मुझको। कहीं आपकी तबीयत तो मिसेस मुझे इस स्किनर, वक्त थकान है। किसी चीज की जरूरत नो हो तो। थैंक यू। नॉनवे शामिल नहीं है डिनर में। ओ, ये बात तो है कार्टर। बेंसन पीना नहीं चाहते हैं कैप्टन के डिनर में। मजा नहीं आया। हेलो, बेंसन क्यों नहीं है? ए सुनो, ए तुम आई एम सॉरी। मजा आ रहा है। आपके लिए मैसेज सर। अच्छा, आप तो मैं लेडीज एंड जेंटलमैन माफी का तलबगार हूँ। पहली बार जा रहे हैं शायद आप? माय गॉड कार्टर, ऐसा ही आखिरी बार। सर, जो धुत मिला बेंसन हमको नशे के अंदर नहीं छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से वो गुम है सर। ढूंढ चुके यहाँ भीतर बाहर, केबिन के बाहर देखा यात्रियों के। अब क्या आप चाह रहे हैं कि हम हर कमरा ढूंढें यात्रियों का? सही है। कहिए कोई मदद मिसेस स्किनर। ओह नो थैंक यू, मैं जा रही हूँ अपनी केबिन में। गुड नाइट मिस्टर कार्टर। गुड नाइट मिसेस स्किनर। मुझे आप माफ करें। मिस्टर सडन की आंख अभी लगी है तो उन्हें उठाना उचित नहीं होगा। हाँ, वैसे ऐसे ही मिलने का सोचा मैंने। और कोई दाव नहीं? कोई दाव नहीं। 26 ब्लैक वैन हॉर्डन। 26 ब्लैक। ब्लैक यहाँ है। कम हो गए 3 फ्रेंची। क्या कहा? 4 से पीछे छूट चुके। अब जो भी है आपके सामने है, कुछ नहीं हो सकता। बनी, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर है 20 $19,000। ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। रुकने दो इसे ऐसे ही।
आराम से। हम पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि क्या फैसला होना चाहिए। मैं तो हर प्रकार से सहमत हूं क्रूपर से। इंस्पेक्टर, क्या मेरी मदद उस 7 पर और 20,000 और बढ़ना। वाह। तो क्या मालूम है तुम्हें किसी प्रकार का गोलमाल सोलोमन? पर कहां? मुझे भी लेना होगा वो तो उनमें से कुछ। आओ साथ में चलो। ये रहा वैसे आपका। ये तुम्हारा है, तुम्हारा सन। थैंक यू मिस्टर वेन हार्डन। तो ये वार तो ये इनकी तरफ से। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बेंसन, देखा मेरा नया वाला नाइट गाउन काटा? तो वहां से सीधे वहीं से बताना। तुमको इसकी जरूरत है? गाल पर रगड़ना काफी रहेगा क्या? वैसे बताना, जो कुछ अलग ही सोचा है तो सारी ज्वेलरी ऊपर की ड्रॉर में है। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूं अपने चीफ स्टीवर्ड बेंसन को। कहीं गुम हो गया है। वो दूसरा शिप पकड़ के भाग तो नहीं गया? एक्सक्यूज मी। कार्टर, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? Morning. ओह गॉड, ये कैसे हुआ? आंख, होंठ से ऐसा लगता है ये केस है ब्रेन हैमरेज का। बेचारा ब्राउनिंग। मुझे तो लगता है कि खून हुआ इसका। खून? कौन सी वजह, क्यों खून हुआ इस आदमी का? ये बात जान सका हूं कि संदेश मिला था इसे कि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ है कि हम ना पहुंचे। कैरिबियन स्टार। साथ ही नीचे लिखा है कि अगर जो बात यही है, इसके आगे क्या है मैं नहीं समझ सका। तो मतलब तुम्हारा है कि कोई व्यक्ति इसके पीछे पड़ा है जो ऑर्डर पूरा का पूरा यहां तक पहुंचाने में टांग अड़ाए हुए बैठा है। वैसा कोई है तो सर। पर कौन है? ये बात नहीं जानता सर, मगर बदलना चाहिए हमें जल्दी ही रूट अपना। हम जाएं अभी नासाओ। ताकि इसे पुलिस को बता दें। जी सर। ठीक है, मगर वो ब्राउनिंग? ब्राउनिंग, वैसे डॉक्टर ने तो यही कहा है कि इसकी मौत तो स्वाभाविक मौत लगती है। तो क्या है कि इसको छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, तो पुलिस को ब्राउनिंग की बॉडी सौंप दे। पुलिस के सामने उसे समुद्र के हवाले कर देंगे। इसे पहले ठीक से जांच पड़ताल की थी ना सर?
सच तो ये है, हम दोनों हाथ खाली लेकर दुनिया में आते हैं। क्या? माफ कीजिएगा सर, शिप के कुछ कानून है। मैं जानता हूं। इसे लॉर्ड ने यहां से बुला लिया। प्रार्थना हम करें लॉर्ड के नाम पर, मरने वाले की आत्मा की शांति, और इसे गॉड फिर से इस दुनिया में लाएं। आत्मा चुकी अमर व्यक्ति की। एडवर्ड हालांकि दूर चला गया, तो इस मृत व्यक्ति की बॉडी को आज समुद्र के हवाले करते हैं, इस उम्मीद से कि आत्मा को शांति मिले। प्रार्थना लॉर्ड जीसस क्राइस्ट से। आमीन। आमीन। सेकंड्स। जो भी कोई कातिल है ब्राउनिंग का, उसे यह पता हो गया था कि मैसेज कोई आने वाला है, इसलिए वो जा पहुंचा वहां और जान से मार डाला ब्राउनिंग को, ताकि हम तक संदेश पहुंचे ही नहीं। वैसे मुझे तो विश्वास है कि इसके पीछे चाल तो थी बड़े बड़े लोगों को उड़ाने की, जैसे कॉनवे, वैन हेडन, मिसेज बेरेसफोर्ड तथा सर्डन। हाँ, ये बात सही है सर। सच तो ये है, वैन हर्डन तो यहाँ जुआ खेल रहे थे, मिसेस बेरेसफोर्ड तो ले रही थी डिनर। कार्डन ने सिर्फ अकेले ही अपनी केबिन के अंदर डिनर मंगाया। हाँ, तो कॉनवे सर वहां पर नहीं थे। कॉनवे? हाँ सर। ऐसा करते आज शाम दे डालता हूं एक कॉकटेल पार्टी, ताकि यहाँ पर सब जमा हो जाए। मिस्टर कार्टर और मिस्टर डेक्स्टर, तुम दोनों मिलकर मिस्टर कॉनवे के केबिन में जाकर कोना कोना छानो। अगर आप मुझे हुक्म करें तो मिस्टर कार्डन के केबिन को भी जाकर छान डालता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां है जिसको कि कैंसर है। जी सर। तो नहीं, उसे इस बात से परेशानी होगी, ये मत समय इस काम में बहुत तो लगेगा ना। तो आप क्या कहते हैं, एक और दांव लगाना चाहेंगे आप प्लीज? 25,000 हो गए जेंटलमैन। एक चाल मेरी ओर से। मिस्टर वे, मिसेस स्कीनर, मुझे बताएंगे समुद्र के अंदर बॉडी किसकी दफनाई गई? वो था एक रेडियो ऑफिसर। आज सुना है कि हार्ट अटैक का केस था। फिलहाल तो मुझे यही पता चला है। बताएं जो पीना चाहती हैं आप। जिन 7 टॉनिक के। इसी वक्त कार्टर, तुम जाओ 7 डेक्स्टर के और छानो मिस्टर कॉनवे की केबिन। सोचता हूँ बेहतर होगा अगर प्रेस्टन साथ रहे। अजविश। कसमें खाई जाती हैं तोड़ने के लिए, मेरा तजुर्बा कुछ यूं ही बोलता है। रॉजर्स, हाँ? देखो तुमको पूरी रात बितानी है आज रेडियो रूम में ही, और लॉक भी करना भीतर से, और नहीं खोलना भूलकर भी। जी सर। डॉक्टर, आप मिले क्या प्रेस्टन से? नो, नहीं मिला। डॉक्टर, क्या कॉनवे आ चुका है? नजर तो नहीं पड़ी मेरी। डॉक्टर, मुझे मदद की जरूरत है। ओह, अब नहीं कार्टर। मैं चाहता हूं आप मुझे मिले बाहर सडन के केबिन के 20 मिनट में। कोई कार्ड नहीं। कोई कार्ड नहीं। 1000। कमाल है, कॉनवे यही है।
वैसे देखूं कौन आया? मैं आ जाऊं क्या? जरूरत पूछने की क्यों पड़ी तुम्हें? वैसे बहुत खूबसूरत हैं आप। थैंक यू, आप भी तो। वैसे ये बताएं, आप मिले तो हैं कार्टर से, इस शिप के जासूस से? ओह, हेलो कार्टर। हेलो। वैसे दूरी रहना इनसे तुम। ये सूंघते फिरते हैं कहाँ क्या पक रहा है। ये तो शरीफ आदमी है। थैंक यू सर। आओ भाई। फिर मिलेंगे कार्टर। रेस्टन हाँ, यानी मशगूल है काम के अंदर, हमेशा चुस्त चुस्त। मुझे आप लोग माफ करो। कौन है ये इंसान? तुम इसे पहचानती हो? पता नहीं कभी कौन नहीं मिली। मेरे लिए तो सभी अनजान हैं। तुम दोनों की आदतें कितनी मिलती जुलती हैं। आखिर कौन सी है? जब भी तुम मिलते हो कितने खुश होते हो। मिसेस बेरेसफोर्ड, ये चाहता है आप पिए शैंपेन। ये मुश्किल है मिस्टर कैरेरस, मुझे भारी पड़ेगा, लालच में समझ गई। एक्सक्यूज मी। तुम्हारी इस बात से मुझे विश्वास हो गया कि औरत की हद तो बच्चे और तलाक तक है। मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ तुम्हें मिस्टर कैरेरस, लेकिन मेरा कहना है कि क्यों औरत आदमी की बात का विश्वास करे। ओह, प्रेमियों का युद्ध। तो मैं रेफरी। मेरा नाम है हावर्ड कॉनवे। लुइस कैरेरस, कॉनवे। सही है। मुझे याद नहीं, नाम पर शक्ल से पहचानता हूँ। हसीनों में बड़े रुतबे का, यानी कि सबसे हूँ अलग। एक्सक्यूज मी। साथ ही में संपत्ति जो है। कि खर्च होती है खूबसूरत औरतों पर। और होगी डार्लिंग। बहुत मत बढ़ाओ हवस डार्लिंग। प्रेस्टन, वैसे कहाँ छिपकर बैठे हुए थे? मैं ढूंढ रहा था। अच्छा चलो अब यहां से। प्रेस्टन, तुम कहाँ जा रहे हो? पूरी बात बतानी चाहिए कैप्टन से। कौन है जो जीतने वाला है? क्या जरूरत है पूछने की मैडम, सबसे आगे आप। नंबर 17 ब्लैक। प्लीज, मैं भी कुछ। नो। खोने का डर कभी नहीं करो। काबिले तारीफ हो मिस्टर वैन हॉर्डन। कौन है ये? घुसने में पाबंदी है कैसीनो में, भले ही वेगस हो या मॉन्टी कार्लो। क्यों? ये कानूनी ढंग से बैंक को लूटने वाला है। अब ये वक्त काटता फिरता है चोरी छिपे कैसीनो में। हेलो। हेलो मिस्टर सर्डन के स्ट्रेट रूम से। मिस्टर टोनी सर्डन से फौरन ही मिले। तुम दोनों में से कोई एक, वो कैप्टन के साथ में है। जी, मिलना होगा तुम्हें टोनी सर्डन से। ये कैप्टन के साथ में है। ओह, गुड इवनिंग। मैं शिप का डॉक्टर। ये कहा कैप्टन ने कि मैं मालूम करूं कैसी हालत है मिस्टर सर्डन की। हाँ। कौन सी भाषा आती है? मैं पंजाबी हूँ। ओह, पंजाबी है गल है। फिर की करिए, गल तक करनी ही पवेगी। और दसो की हाल चाल है तुहाडा? ये जान दियो। बल्ले बल्ले।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਓ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ कि नहीं देखिए मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ ना। ओ जी कि टोनी सडन मेरा इदां दा सोचना है कि टोनी सडन दी मदद करा मैं कह रहा सा कि मैं मदद कर सकदा मुझे तो आती है हिंदी डॉक्टर, किसी मदद की जरूरत पड़ने वाली नहीं। आप चले जाएं तो मेहरबानी होगी, फौरन ही। ओह बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। मैंने सोचा कि आपके साथ मेरी पंजाबी सुधर जाएगी। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, तो अभी आप जाओ। ओह जाना ही है, वैसे तुमको बहुत पढ़ना चाहिए, बड़ा जरूरी है। मेरे पास बहुत सी बुक्स पेपर नोट्स हैं मेरी कैबिन में। इस बात के लिए शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास भी है, तो मेहरबानी करो अब। थैंक यू डॉक्टर। वैसे पंजाब के कौन से हिस्से की रहने वाली हैं आप? जरा बताइए तो सही, आप पंजाब में कहाँ की रहने वाली हैं? पटियाला। ओह पटियाला, अरे भाई वहाँ की लस्सी याद आ गई, बड़ी मीठी लस्सी मिलती है बहुत बड़े गिलास में। वाह 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 वाह। आप लस्सी पीती है ना वहाँ की? क्या कभी मौका मिला तुम्हें स्कॉटलैंड में लस्सी? नहीं। ओह मुझे तो स्कॉटलैंड से बहुत प्यार है, पटियाला से भी है, लेकिन वहाँ पर वो बात नहीं जो यहाँ पर है। चलता हूँ यहाँ से। कॉनवे है क्या वो? क्या पूछा टोनी? वैसे ये आदमी है और मुझे उससे बहुत प्यार है। ओह अच्छा है। माफ करना कैप्टन। ओ देना मुझे विस्की। ये मिले हैं सर। कौन वे? सर्डन सर। कार्टर, लेकिन मैंने तुम्हें मना इस किया बार था माफी कि चाहूंगा कैप्टन। एक्सक्यूज मी सर, एक जरूरी बात मुझे आपको बतानी होगी, तो बाहर चलें सर? हुआ क्या ये तो बताओ। मैं किसी तरह की गड़बड़ नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि गन लगी हुई है मिस्टर सडन के पीछे। क्यों है ना मिस्टर सडन? लगी है हाँ। मिस्टर सडन, मेरे ख्याल से तुमको ये बताने आई होगी कि हमें सिर मिले हैं तुम्हारी रोशनदान के अंदर। ये कोरी बकवास है, क्या बक रहे हो तुम? ये क्या? मैं इसका बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब शांत रहेंगे? हे बारटेंडर, मुझे फटाफट थोड़ी पिलाना, मेरी वाली। कार्टर, ले चलो उसे। बहुत बड़ी गलती तुमसे हुई है कार्टर। सच? बहुत बड़ी? वो मिस्टर कैररस, अपने आदमियों से कहिए कि गन्स फेंक दें।
पहले मैं एक बूढ़ा व्यक्ति करता हूं इतनी गुजारिश, मुझे ये दांव पूरा करने दो। थोड़ी बहुत तो राहत है। ओह गॉड। ओह गॉड। ठीक करो फ्रेंची। ए, खड़े हो जाओ। कौन है ये? तुम ऊपर ऊपर। जी हाँ, लुइस कैरेरस ही बोल रहा है। जो ज्यादा घायल हो गए हैं उनको कैसीनो से बाहर भेज देंगे हम। मैंने अपने लोगों से साफ साफ कह दिया है, जो बात ना माने, चाहे पैसेंजर हो या क्रू हो, उसे शूट कर डालो। अलावा इसके क्रू जो भी है वो काम करे अपना। जो बात सीधी तरह मानते रहे तो कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। मगर जो हुक्म मेरे आदमी द्वारा तुम्हें मिले उसे धर्म समझ के मानते रहोगे। अब से 36 घंटों के बाद पूरे पैसेंजर्स तथा क्रू को हम एक दूसरे शिप पर ले जाने वाले हैं। इसे भेजना सब तक जल्दी। रुको जरा। चलो। आई एम सॉरी, सबको यहीं पे रहना होगा। वैसे क्यों ना करो तुम इस्तेमाल इसका। यहाँ जो ये हुआ है कैप्टन की वजह से। इसलिए काम से गया बुढ़ा, सच है ना? अब मैं जाऊं और करूं घायलों की देखरेख। ऐसा ही है, वो मरीजों में जान फूंक देगी अपने बल से। कौन सी वजह ऐसी होगी जो कोई हाईजैक करे ये शिप? वजह? कार्गो। कार्गो? लोगों का कार्गो डॉक्टर। कितने धनवान करोड़पति मौजूद है शिप पर। पूरी की पूरी 7 पीढ़ियां खाती रहेंगी बैठकर। ओके, उठ जाओ अब उठो भी। हाँ? डॉक्टर, मुझे कपड़े बदलने हैं। वहां अंदर। थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर। क्या? हाँ? क्या प्रेस्टन को ले जाएंगे रूम से? मगर प्लीज। ठीक है, आओ बच्चे, आओ। यहाँ से अगला रूम। आओ आओ, धीरे संभाल के। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। मेरे पर डालो ना अपना वजन। सही है। अब यहाँ लेट जाओ। मिसेस बेरेसफोर्ड, उससे पहले कि आप कहीं और जाएं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ हम में से एक मौजूद रहे। माय गॉड कार्टर, बड़े शक्की हो, सुधरने वाले शायद नहीं हो। टोनी सर्डेन। गॉड। ये टोनी सर्डन ने कहा था अंकल उसके पैरालाइज्ड हैं। हाँ, उसने बोला तो था। गलत बोला, ऐसी बात तो नहीं थी जब मैं मिली थी। तुमने क्या बोला मिसेस बेरेसफोर्ड? कहा इसके अंकल को पैरालाइज्ड नहीं है। पैरालिसिस? मार्टन, दरवाजा बंद करो।
आओ यहाँ। एक काम और करोगे मेरा? पर फिर से नहीं। मेरी बात मानो, प्रेस्टन को बेहोश करो ना कुछ घंटों के लिए। ये बकवास है। तुम क्यों उल्टे सीधे काम कर रहे हो कार्टर? देखो, क्या है कि सौदा तो इन्होंने जरूर किया है शिप का। एक मेंबर जो हमारी क्रू का है, उसने सिर रखा है सर्डन की केबिन के अंदर रोशनदान में। सच। तुम्हें हमारी मदद करनी है मिसेस बेरेसफोर्ड, तो जरा कॉफी बनाओ। कर दिया डॉक्टर? हाँ। अब तुम कॉफी के कप में कुछ मिला देना ताकि गार्ड्स को भी नींद आ जाए कुछ घंटों के लिए। अब सुनो कार्टर, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वजह पता नहीं कि क्यों ये सब मेरे द्वारा करवा रहे हो। ये जो सारा नाटक है बड़ा सोच समझ के प्लान किया है। कैररस ने सुपारी ली है और सुपारी को देने वाला भी मौजूद होगा इसी शिप पर। वाह। 24 ब्लैक ब्लैक। वैसे यही बोला था फ्रेंची। सब सोचा समझा मिस्टर वैन हेडन, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। जो हम तुम्हारा साथ दें। जानता हूं इस बात से चौंक गए हो तुम, पर मुझे मंजूर है। तो हमें दूसरे शिप पर आराम से पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना। 14 लोग तो जान गंवा बैठे हैं, करना तो है ही। ओह हाँ, हम सब दूसरे शिप पर तो जाएंगे ही। वहां पर बर्फ जमी होगी, वहां रहना मुश्किल होगा जहां पर हमें ले जाने वाले हैं। पहली बार लगा कि हमारा कैप्टन समझदार है। मौत का इंतजाम पूरा पूरा है। प्लीज डॉक्टर। स्वाद खराब होगा ही। तीस मिनट तक ये दवा बेहोश रख पाएंगी। की वजह क्या है? मैं तोड़ दूंगा सर तुम्हारा। डॉक्टर मार्टिन ने कहा कि तुम्हारी मदद करूं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? सुपरमैन समझते हो तुम? गार्ड्स चारों ओर हैं हमारे। चलो। कौन है? मिस्टर कैरेरस ने बुलाया है तुम्हें, आओ। निकालो बाहर से। आ जाओ। कार्टर, क्या है? मुश्किल है ये। ऐसा? आओ चलो। मौसम अगर खराब रहा तो जो सोचा हुआ है नहीं हो सकेगा। बराबर ध्यान रखो, किसी भी आदमी को शक न होने पाए।
मैं देखूं गोम्स कहीं सो तो नहीं गया। वैसे क्या कुछ ढूंढ रहे हैं हम? इसे संभालो जरा, हम ताबूत ढूंढने में लगे। ताबूत? कार्टर, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मुर्दे नहीं भाते मुझे। माय गॉड, मुर्दों में भी फिर से दिलचस्पी बोला है तुमने, तुम्हें? जो बोला था अभी कि शौक रखता है कार्टर मुर्दों का, तो चौकटा बदल जाएगा तुम्हारा। ये चौकटा प्यार के लिए है। उधर टॉर्च दिखाओ, उधर दिखाओ। जरा इसको देखो, इन्हीं में छिपकर ये यहां आए हैं। उधर देखो, मगर तुम... श्श, बोलो नहीं। ये है एक्सप्लोसिव। मगर इसकी वजह? नहीं मालूम। उधर देखते हैं। ये क्या क्या चाल खेल रहे हैं, पर हम क्या ढूंढ रहे हैं? ओह माय गॉड। बात क्या है? माय गॉड। मेहरबानी होगी फिर से ना कहना माय गॉड। मुझे बताओ क्या बात है? ये स्क्रू खोलने होंगे, इसमें बॉम्ब है। बम है ताबूत के अंदर? हाँ। कार्टर, ये क्या पागलपन है? पागलपन ही सही, पर अंदर एक बॉम्ब है ताबूत के। खोलना ढक्कन। ओह माय गॉड। छूना मत इसे। ऐसे ही रखा हुआ है। हिलना मत। ऐसे पागलपन से नफरत है मुझे। और ये बॉम्ब यहां पर कैसे आया, ये बताओ। बहुत सवाल तुम्हारी करने की आदत है कार्टर। जो तुम इससे दूर रहोगे तो सभी लोग बच जाएंगे। ये बॉम्ब, जितने भी यहाँ पैसेंजर हैं, तथा ये बम हमने इस शिप से दूसरे शिप पर पहुंचाने का सोचा है। यहां से वहां? हाँ। पर किस लिए? सोना मिस्टर कार्टर, मेरे हिसाब से है 100 करोड़ का सोना, वो भी अमेरिकन गोल्ड। तुम्हें हमला बोलना है क्या? अमेरिकन लड़ाकू शिप पर यहां से? यह अमेरिकन सोने का शिप है। लड़ाकू की तो शक्ल दी है। एक नौजवान की जान बचाने में कभी तुमने उसकी मदद की, वो याद होगा ना टोनी? भाग्य में मरना लिखा है तुम्हारे। अच्छा होगा कि बाहर चले इससे पहले कि गार्ड जुट जाए। पहले ताबूत को तो बंद करो। मुझे रस्सी की जरूरत है। पर क्यों? गोमेज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब मैं हूँ गार्ड। वेटर हो ना? गार्ड उन्होंने बना दिया। कत्ल करने की धमकी दी मेरे परिवार को। लेकिन तुम्हारा करारनामा तो है ना शिप के साथ? जी प्लीज मिस्टर कार्टर, मैं हर प्रकार से मदद करूंगा। मुझे विश्वास तो नहीं। प्लीज मिस्टर कार्टर, एक मौका दीजिए। अच्छा ठीक है, रस्सी लेकर आओ। जिसे लटकाना होगा हॉस्पिटल की विंडो तक। जी समझ गए ना? जी जी।